देखिए ईडी तो अपना काम करेगी ना, चुनाव हो या ना हो। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय ईडी छापेमारी कर रही है। भाई देखिए, ईडी को जहाँ जहाँ सूत्र हाथ लगते हैं उसी सूत्र के आधार पर ईडी छापेमारी करती है। तो ईडी जब छापामारी करती है तो ये इंडी गठबंधन वाले बौखला जाते हैं। इनका आरोप रहता है कि ये सिर्फ जो है यहाँ के सत्ताधारी दल के ऊपर ही हो रहा है। अरे भाई, जो गलत करेगा उसके ऊपर ईडी की छापेमारी होगी, चाहे वो कोई दल हो। लेकिन इनको परेशानी है ना, ये तो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आकंठ डूबे हुए हैं। इन्हें डर लगता है कि कब ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। ये ईडी की कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं। ईडी की कार्रवाई तो लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अब ये मैं नहीं कह सकता है पैसे किसके हो सकते हैं। ईडी जांच कर रही है, ईडी पता करेगी, ईडी पूछताछ करेगी। उन्हें रिमांड पर लिया है। रिमांड पर जब लिया है तो स्वाभाविक रूप से 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया तो पता चल जाएगा कि पैसा किसका है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ईडी सारी जांच कर लेगी, क्योंकि ईडी का यही काम है। तो ईडी सारे चीजों को परत दर परत खोलकर सामने रख देगी। भैया, तो मैं तो बार बार कहा ना कि मेरे टाइम का पैसा है कि किसी और टाइम का पैसा है, कहाँ का पैसा है। ईडी जांच कर रही है ना, तो ईडी तो पूछताछ करेगी ही रिमांड में लेके, तो सब सामने आ जाएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना है कि कहूँगा, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई नहीं है भाजपा के टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। देखिए, ये आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ जारी किया है, खास करके झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड में जिस प्रकार से अभी हमारे चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं और अपने आप को इन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि हेमंत सोरेन पार्ट 2, तो उसी के आधार पर जब हेमंत सोरेन जी तो जेल चले गए, लेकिन आज भी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। तो उसी पर हम लोगों ने आरोप पत्र तैयार किया। कोई टक्कर नहीं है, कोई युवा का समर्थन नहीं, हर युवा मोदी मोदी कर रहा है। भाई देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी तो देख रहा है कि ये परे रांची से परिचित है क्या। ये जिंदगी भर बिता दी बॉम्बे में, तो बॉम्बे से आकर किसी की बेटी होना ही वंशवाद का तो परिचायक है ना। तो वैसी स्थिति में परखा हुआ, जांचा हुआ संजय सेठ को वोट देगा, मोदी को वोट देगा कि इनको देगा। वैसे भी कांग्रेस का बंटाढार है इस इलेक्शन में।